मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हिटलर ने दिया था यह ऑफर। हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। उन्हें उनके अद्भुत खेल के लिए हॉकी का जादूगर या द विजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वे हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। अपने खेल के अलावा मेजर ध्यानचंद अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में वर्डिंग खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई और वो कौन सा था मौका जब ऐसा हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में 19 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम सामेश्वर चंद था। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। वे भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह ही हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें ये खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट के थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक जानकारी दिए। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर ये कह दिया था कि एक दिन ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्होंने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यानचंद सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के लिए इंडियन टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें 10 गोल ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा और एक मैच में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए थे, जिसमें से अकेले ध्यानचंद ने 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोक्सटॉन्स फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए थे, जिसमें ध्यानचंद ने 36 गोल मारे थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 लॉस एंजलिस में और 1936 में वर्डिंग ओलंपिक में। ओलंपिक शुरू होने के एक महीना पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 में एक अभ्यास मैच खेला। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच जर्मनी से भारत नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल किया। ओलंपिक से ठीक पहले भारत का यूं हार जाना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं इस हार के बाद वो पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी के बादशाहत का ताज छीन न जाए। हालांकि सुबह होते ही अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वो अपनी पूरी टीम को मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी। भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग तरह की ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनके जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को ये बता दिया था कि वो गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले में असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तरह जर्मनी भी अपनी जीत के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास तरह के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि इस फाइनल मुकाबले में वो खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा।
मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की। उन्होंने टीम में नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे वो अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद कुछ इस तरह अपने हॉकी से गेंद को लेकर दौड़ रहे थे जिसे मानो वो गेंद को अपने से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मनी के खिलाड़ियों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान के ऊपर सभी की नजरें भारतीय टीम पर टिकी हुई थीं, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपने आंखों से जीतने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपने कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड दिलवाया। इस हार के बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थी कि अब वो क्या करेगा। वो किसी भी कीमत पर ये मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं वो आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण ना पेश कर दे, पर हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वो भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा कि इससे पहले मैंने तुम्हारे जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों में और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय सेना का बहुत बड़ा पद हुआ करता था। ध्यानचंद ने हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। फिर भी उन्होंने हिटलर से कहा, माफ करें, भारत मेरा देश है और मैं वहीं ठीक हूँ। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह मेजर ध्यानचंद हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद को साल 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही बीच में उन्हें भारत रत्न देने की भी चर्चा जोरों पर थी। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे डिस्कवरी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।